आज फॉर द फर्स्ट टाइम आए हैं या मुझे पहली बार देख रहे हैं इस क्लास में, तो कृतिका पारिक मेरा नाम है, मैं अनअकैडमी पर एजुकेटर हूँ और नेट कैटेगरी के लिए अपने स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ। पेपर 1 पढ़ाती हूँ और पेपर 2 मेरा ज्योग्राफी है। आप अगर मेरे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ में अनअकैडमी का भी हिस्सा बन सकते हैं और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों एक बहुत ही सुंदर ऑफर चल रहा है। आपको 12 महीने के साथ में 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जा रहा है, प्लस 20% का ऑफ भी दिया जा रहा है। ये सब पॉसिबल है यूजीसी 10 कोड की हेल्प से। तो चाहे फ्री क्लास हो या पेड क्लास हो, दोनों में ही आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। आज के क्वेश्चंस अब हम स्टार्ट करते हैं। सब लोग रेडी? एक बार जल्दी से थम्स अप हो जाए। वेरी गुड आफ्टरनून अंकित। सो गाइस, let's start. The first question is, among the following, last part of India to receive the southwest monsoon is Ahmedabad, Nagpur, Bhubaneswar and Hyderabad. ओके, तो आंसर आप लोग दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। द वेरी गुड, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। क्योंकि अगर इंडिया को देखा जाए दोस्तों, तो भारत के अंदर जो मानसून आता है, बेसिकली दो तरह के मानसून को हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। मानसून की अगर बात करी जाए, एक मानसून होता है साउथ वेस्ट मानसून, एक मानसून होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट का जो ड्यूरेशन होता है वो जून टू सितंबर माना जाता है और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो नवंबर टू जनवरी तक का माना जाता है। अब देखिए, इंडिया में जो मानसून का जो फ्लो होता है वो साउथ ईस्ट से चलता है नॉर्थ वेस्ट की तरफ। देखिए, तो इंडिया में मान लीजिए कि जैसे हमारे सामने चार जगह थी, एक तरफ था अहमदाबाद, एक तरफ था नागपुर, एक तरफ था आपके भुवनेश्वर और एक तरफ था हैदराबाद। तो अगर मैं बोलूं कि भारत का जो है वो नॉर्थ से वेस्ट की तरफ चलता है, नॉर्थ एंड वेस्ट स्टार्टिंग होती है उसकी ईस्ट एंड साउथ पार्ट से, ठीक है। तो सबसे पहले वो हैदराबाद, भुवनेश्वर, आफ्टर इट नागपुर एंड द लास्ट में वो कब चलेगा? आपके अहमदाबाद के पास में चलेगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, the special distribution of monsoon is uneven in the country. What do you think can be the typical estimate in which it vary? सो आंसर आप लोग 50 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर दे रहे हैं, बट क्वेश्चन को एक बार फिर से देखो, बिना देखे नहीं होगा आंसर। टिपिकल एस्टिमेट मतलब कि किन एस्टिमेशन का मतलब होता है कि हम मिनिमम टू मैक्सिमम की तरफ चलते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडिया की मिनिमम रेनफॉल 50 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये है कि आप इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट से तो अवेयर ही नहीं है, जहां की रेनफॉल ही 25 सेंटीमीटर एवरेज आती है। तो इस वजह से गाइस हमारा आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 12 सेंटीमीटर टू मोर देन 250 सेंटीमीटर। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, नॉर्थ एंड सम पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वो सबसे कम रेनफॉल रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के कुछ क्षेत्र, और नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट सबसे ज्यादा रेनफॉल लेते हैं, जिनका रेनफॉल का रेशियो 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा का होता है। इन सभी में मानसून का एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि दोस्तों ओवरऑल जो इंडिया को मानसून रिसीव होता है पूरे साल भर के अंदर, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से हो या साउथ वेस्ट से हो, 75% ऑफ द टोटल मानसून रिसीव्ड फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून। तो 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक ये चलता है, क्योंकि अगर अपन डेजर्ट एरिया की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल लद्दाख हो गया, आपके थार डेजर्ट हो गया, वहां के आसपास के इलाकों में बारिश 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। 12 सेंटीमीटर मिनिमम है और मैक्सिमम है 250 सेंटीमीटर एवरेज, अगर अपन देखें तो।
तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नो, उनसे पूछा था एस्टिमेट। एस्टिमेट मींस कि एस्टिमेट विच इट वेरी, कि वो वेरी कहां से कहां तक करती है। तो अगर आप 50 सेंटीमीटर बोल रहे हैं दैट मींस यू आर इग्नोरिंग 25 सेंटीमीटर एंड यू आर इग्नोरिंग द सम पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, लाइक जैसलमेर, बीकानेर, सम पार्ट ऑफ स्टेपी रीजन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, जो कि लोएस्ट रेनफॉल रिसीव करते हैं। साउथ इंडिया के भी कुछ इंटरनल पार्ट ऐसे हैं, लाइक तेलंगाना के आसपास के क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे बारिश कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। तो उसके लिए हम एस्टिमेट ये डालेंगे कि 12 से लेकर के 250 सेंटीमीटर एक एस्टिमेट रहता है। ओके, अगला बताएंगे, विद रेफरेंस टू नॉर्वेस्टर लोकल विंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो आंसर आप लोग क्या दे रहे हैं, आप लोगों ने मेजरली जितने भी हमारे साथी हैं उन्होंने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी। तो पहले आपकी एक बहुत बड़ी गलती मैं दूर कर दूं कि क्वेश्चन को देखो और ऑप्शंस को देखो, पता चलेगा कि ये तीनों अलग अलग बात कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि मैं आपसे पूछूं कि भारत की राजधानी के बारे में बात बताइए, एक में बताया जा रहा है तमिलनाडु के बारे में, एक में बताया जा रहा है बंगाल के बारे में, लेकिन बात तीनों सही हो सकती है लेकिन तीनों मैच नहीं कर रही है। तो वैसे ही हमसे यहाँ पे जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो नॉर्वेस्टर के कंसर्न में पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्वेस्टर एक लोकल विंड है जो वेस्ट बंगाल और असम के इलाकों के अंदर ये फ्लो करती है। वेस्ट बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है और असम के अंदर इसको बारदोली कहा जाता है। अब जब कहा जाए कि विद द शॉवर कॉफी फ्लॉस ब्लूज इन केरला एंड नियर बाई एरिया, तो दोस्तों ये वाला जो स्टेटमेंट है ये है चेरी ब्लॉसम के लिए। चेरी ब्लॉसम एक प्री मानसून, मानसून के पहले चलने वाली वो हवाएं होती हैं जो कॉफी के फूल को खिलाने में बहुत अच्छी हेल्प करती हैं। तो पहला हमारा चेरी ब्लॉसम के बारे में है, तो उससे हम गलत करेंगे। Locally, they are also known as mango shower since they help in early ripening of mangoes. तो दोस्तों मैंगो शावर भी कर्नाटक, केरल और कर्नाटक के तटीय इलाकों में चलने वाली हवाएं होती है जो आम के कल्टीवेशन के लिए फेमस होती है। तो बेसिकली द सेकंड स्टेटमेंट इज अबाउट मैंगो शावर, फर्स्ट स्टेटमेंट वाज अबाउट द चेरी ब्लॉसम एंड द डिमांड वाज नॉर्वेस्टर। तो हमारे लिए आंसर होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Northeast monsoon over the retreating monsoon occur when? सो आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, बट सॉरी द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि जो थर्ड ऑप्शन है इट इज ड्राई सीजन इन सदर्न बेल्ट ऑफ द कंट्री। ड्राई सीजन कैसे हो सकता है, आपको पता है कि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, मानसून का रिट्रीटिंग मानसून इसको हम कहते हैं, और आपको पता होगा कि इसकी वजह से सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में लगभग लगभग 48% ऑफ द रेनफॉल अकेला इस नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से होता है। तो ये इस इलाके को काफी वेट कर देता है, ह्यूमिडिटी क्रिएट कर देता है, ना कि ड्राइनेस बढ़ाता है। तो जो साउथ बेल्ट, सदर्न बेल्ट है कंट्री का, वो इसकी वजह से थोड़ा सा टिपिकली ह्यूमिड हो जाता है, ना कि ड्राई रहता है।
तो तीसरा गलत होगा, क्योंकि जब कोई 48% ऑफ द टोटल रेनफॉल अगर 7 नॉर्थ ईस्ट मानसून से रिसीव करेगा तो वहां पे ड्राइनेस का नामो निशान भी नहीं होना चाहिए। तीसरा गलत। पहला अगर देखें, द सन अपीयर्स टू बी रिट्रीट टू द साउथ आफ्टर द मानसून सीजन। साउथ में रिट्रीट इसलिए करेगा क्योंकि मानसून के पहले समर सोलेस्टिक होता है, और समर सोलेस्टिक पे सन इक्वली होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। और जब मानसून आता है, मानसून के बाद में इक्विनॉक्स की सिचुएशन आती है जिसमें सन फिर से इक्वेटर की तरफ मूव करता है। तो अगर सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर की तरफ मूव करेगा दोस्तों, तो वो कहां से जाएगा, नॉर्थ की तरफ से साउथ की ओर चलना प्रारंभ कर देगा। तो पहला सही है। द नॉर्थर्न लैंड मास ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिगिंस टू कूल ऑफ। ऑब्वियसली क्योंकि जो नॉर्थ लैंड मास है वो अब, क्योंकि सन अब टिपिकली बिल्कुल सीधे तौर पे अपनी किरणें नहीं दे रहा है, वो थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल हो चुका है, तो कंपैरेटिवली जो टेम्परेचर होगा वो उतना रिसीव नहीं होगा जितना गर्मियों में हो रहा था। तो टेम्परेचर कम रिसीव होगा, एयर प्रेशर इंक्रीज करेगा, और आसपास का जो एनवायरमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो इस वजह से पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत स्टेटमेंट यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट है बाय द एंड ऑफ दिसंबर। बताइए क्या होता है एंड ऑफ दिसंबर में, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? जो भी आंसर बोथ कर रहे हैं, मेरे कहने से एक बार देख लो आप। मुझे नहीं लगता है कि नेट लेवल के एग्जाम में इस तरह की सिली मिस्टेक करने की कहीं भी गुंजाइश है। नहीं तो अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई और नहीं है। चलिए, तो मेजोरिटी तो आंसर बी दे रही है, बट कुछ लोगों ने सी भी दिया था। जी गाइस, ओनली बी करेक्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि हमसे यहाँ पे पूछा गया एंड ऑफ दिसंबर। अभी गए ये दिसंबर, तो 2 महीने भी नहीं हुए होंगे दिसंबर को गए हुए। 1 डेढ़ महीना पहले हम भी दिसंबर में थे। क्या महसूस कर रहे थे अपन? ठंड बहुत ज्यादा थी, ठीक है। तो एयर प्रेशर इन साउथ इंडिया इज हायर एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया। मान लीजिए कि मैं राजस्थान में रहती हूँ, राजस्थान नॉर्थ इंडिया के अंदर आता है, यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा थी, इसका मतलब तापमान कम था। तापमान कम होता है तो एयर प्रेशर कम होता है कि ज्यादा होता है? ये बात तो हम 10th क्लास में सीख जाते हैं कि टेम्परेचर और एयर प्रेशर में ऑपोजिट रिलेशन होता है। जब टेम्परेचर राइज करता है तो एयर प्रेशर डाउन जाता है, एयर प्रेशर राइज करता है तो टेम्परेचर डाउन जाता है। तो दिसंबर में अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं या दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप क्या कहेंगे कि ठंड बहुत बढ़ गई है, ठीक है। ठंड जब बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर में क्या आएगा, कमी आएगी। टेम्परेचर में कमी आएगी तो एयर प्रेशर ऊपर जाएगा। तो नॉर्थ इंडिया में दिसंबर के महीने में एयर प्रेशर कम होगा, एयर प्रेशर अधिक होगा, ना कि ज्यादा, ठीक है। तो ये कहना कि दक्षिणी भारत में वायुदाब अधिक है, ये गलत है, क्योंकि दक्षिण भारत जो है वो कंपैरेटिवली सूरज की किरणों के नजदीक है, उत्तरी भारत और भी दूर है। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर एयर प्रेशर ज्यादा होगा, पहला गलत। सनशाइन वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन सदर्न हेमिस्फीयर। ऑब्वियसली जिसे हम विंटर सोलेस्टिक कहते हैं, ये 22 दिसंबर के वक्त आता है। 22 दिसंबर को विंटर सोलेस्टिक होता है जिसमें सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर चमकता है। दूसरा सही है। नेक्स्ट है द नॉर्थ ईस्ट मानसून कॉमनली नोन एज विंटर मानसून ब्लोज फ्रॉम। उत्तर पूर्वी मानसून, जिसे आमतौर पर शीतकालीन मानसून के रूप में जाना जाता है, से चलता है। ओके, डी, वेरी गुड। डी इज द राइट आंसर। भारत जो है, भारत की जलवायु को हम लोग टिपिकली इंडियन मानसून क्लाइमेट बोलते हैं, कि भारत की जलवायु एक मानसूनी जलवायु है। अब इस मानसून को अगर अपन डिवाइड करें तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है साउथ वेस्ट मानसून, एक है नॉर्थ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून आपको पता है कि यह जून से स्टार्ट होता है, और इनसे आने वाली जो हवाएं होती हैं वो हमें कहां से मिलती हैं, बे ऑफ बंगाल से, अरेबियन सी से, इंडियन ओशन से। तो इसका मतलब
साउथ वेस्ट मानसून जो है वो सी टू लैंड चला करता है, जो कि 75% ऑफ द टोटल मानसून रेनफॉल को रखता है। वहीं दूसरी तरफ जब समर आता है, जिसे हम विंटर मानसून कहते हैं, वो जो हवाएं होती हैं वो लैंड टू सी चलती हैं, क्योंकि वो पहले भारत के नॉर्थ पार्ट में आती है, फिर साउथ पार्ट में आती है, एंड देन फिर वो मूव करती है सी की तरफ। ये टोटल रेनफॉल का 25% कवर करती है। तो अगर साउथ वेस्ट मानसून पूछा जाएगा तो वो सी टू लैंड कहलाएगा, नॉर्थ वेस्ट पूछा जाएगा, नॉर्थ ईस्ट पूछा जाएगा तो वो लैंड टू सी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। कौन सा कथन सही है? बताइए। हम्म। बी आंसर देने वाले को मेडल देना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, सब कुछ सही था। वेस्टर्न डिस्टरबेंस बेसिकली क्या है? वेस्टर्न डिस्टरबेंस बेसिकली एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है, जो कि मेडिटेरियन सी और उसके आसपास के इलाकों में जनरेट होता है, और ये मानसूनल एक्टिविटी तो बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में जब ये आता है, तो जब इसकी शुरुआत होती है तो ये अचानक से ठंड को बढ़ा देता है और प्रेसिपिटेशन को बढ़ा देता है, और जो कंप्लीट इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला इलाका है उसका नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है वहां पे ये अच्छी खासी ठंड को बढ़ा देता है। अगर देखा जाए तो जो रबी क्रॉप्स होती हैं, जिन्हें विंटर की स्टार्टिंग में लगाया जाता है और गर्मियों की स्टार्टिंग के अंदर काटा जाता है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। इंडिया में जब ये एंटर करता है तो इंडिया के कुछ इलाकों के अंदर ये घना कोहरा, या कह दें कि मैदानी इलाकों में शीतलहर की स्थिति भी बना देता है, और ये एक गैर मानसूनी वर्षा पैटर्न है, ये सही है। लेकिन यहाँ पे जो अपना गलत हुआ है ना ऑप्शन, वो इस वजह से हुआ है कि ड्रिवन बाय द ईस्टर्लीज, नॉट ईस्टर्ली, इट्स ड्रिवन बाय द वेस्टर्लीज। ये पछुआ पवनों की वजह से क्या होता है, पछुआ पवनों की वजह से संचालित होता है, ना कि पूर्वी पवनों की वजह से। तो पहला, उत्तर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों और मानसून पूर्व वर्षा का कारण बनता है, नॉट मानसूनल रेनफॉल, प्री मानसून, मानसून के पहले जो बारिश हो रही है उसका कारण बनता है, क्योंकि मानसून एक अलग घटना है। भारत गंगा के इलाकों में ये शीतलहर की स्थिति पैदा कर देता है, और ये गैर मानसूनी वर्षा पैटर्न है जो कि पश्चिमी हवाओं द्वारा संचालित होता है। अगला, विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ इंडिया इन पंजाब एंड हरियाणा अकर मेनली ड्यू टू। जो पिछले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थी उसको ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन को करेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। बताइए।
पहली बात तो जिन्होंने आंसर किया है ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले तो वो बिल्कुल गलत। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए था, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए था। यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, अराइवल ऑफ वीक टेम्परेट साइक्लोन फ्रॉम द मेडिटेरियन सी। शीतकालीन वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? पहले ये सही क्यों है वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले मैं ये बता दूं आपको कि बाकी के दो ऑप्शंस गलत कैसे हो रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन की डिमांड आप देखें कि विंटर रेनफॉल जो नॉर्थ इंडिया के अंदर होती है, स्पेशली पंजाब और हरियाणा में, वो किसकी वजह से हो रही है? तो आपका ये कहना कि एंटी साइक्लोन सर्कुलेशन पैटर्न इन नॉर्थर्न इंडिया इन विंटर, गाइस दिस इज अ टोटली साइक्लोनिक पैटर्न। दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये तो आपको पता होगा। साइक्लोन होता है लो प्रेशर जोन, जहां से आपस की हाई प्रेशर वाली हवाएं आती हैं। एंटी साइक्लोन का मतलब होता है जो हाई प्रेशर जोन बनाता है। तो जो नॉर्दर्न इंडिया का जो विंटर्स होता है वो पे एंटी साइक्लोनिक सिचुएशन बनती ही नहीं है, वो साइक्लोनिक सिचुएशंस होती हैं। सी गलत, सी गलत तो डी अपने आप गलत। नॉर्थ ईस्ट मानसून क्रॉसिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल, डेफिनेटली इट क्रॉस ओवर द बे ऑफ बंगाल, बट इसका असर पंजाब हरियाणा पे नहीं पड़ता है, क्योंकि मेजरली जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है वो ज्यादातर साउथ इंडिया स्पेशली तमिलनाडु के अंदर अपनी ज्यादा बारिश करता है, सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इसका असर पंजाब हरियाणा पे नहीं पड़ रहा है। मेजरली आपको पता होगा कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो बेसिकली एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक सिचुएशन है, जो कि मेडिटेरियन और उसके आसपास के इलाकों में जनरेट होता है, और वही कारण जिम्मेदार होता है आपके पंजाब हरियाणा, क्योंकि पंजाब हरियाणा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में आता है, जहां पर इसका सबसे ज्यादा असर देखा जाता है। ठीक है, तो यहां तक आते आते ये वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, क्योंकि आपको इसका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है उससे दूरी होने पर धीरे धीरे इसकी जो ह्यूमिडिटी होती है वो कम होती जाती है, और इसका जो इफेक्ट होता है वो भी कम होता जाता है। तो भूमध्य सागर से कमजोर समशीतोष्ण चक्रवातों का आगमन ही इसके लिए जिम्मेदार होगा। अगला सवाल है, इन विंटर मंथ द वेदर कंडीशन ओवर इंडिया आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय। कितना आसान है ना आंसर करना। डी कर दिया, चलो ठीक है, काम खत्म, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, डी कर देते हैं, लेकिन डी नहीं होना। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा। डी बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन है और इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी आसान नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं। यहाँ पे विंटर मंथ्स की बात हो रही है, कंसिडर करें क्योंकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है। विंटर मंथ्स मींस नवंबर टू जनवरी मेजरली, यानी कि आप नवंबर टू जनवरी एंड फरवरी आप काउंट कर सकते हो। द वेदर कंडीशन ओवर इंडिया आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो इंडिया के अंदर जो वेदर कंडीशन होती है सर्दियों में उसको प्रभावित कौन करता है? तो आपका ये कहना था कि सारे करते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि सिर्फ पहला और दूसरा करता है, क्योंकि जो रेनफॉल होती है मेडिटेरियन रीजन में, मेडिटेरियन भूमध्य सागर के क्षेत्र में अगर कोई वर्षा हो रही है उससे भारत का कोई लेना देना नहीं है। इवन जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस होता है मेडिटेरियन रीजन में, उससे चलने वाली जो हवाएं होती हैं वो भारत में सर्दी का कारण बनती है, लेकिन जो वर्षा हो रही है वो सर्दी का कारण वहां पे नहीं बनती है। तो ये बहुत ही क्लियर पॉइंट था। तो रेनफॉल इज नॉट rainfall is not responsible for the formation of any weather condition। पहला अगर अपन देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इन सेंटर एशिया। सेंटर एशिया की अगर मैं बात करती हूँ तो आप ये देखेंगे कि सेंटर एशिया के अंदर, क्योंकि कंप्लीटली लैंड एरिया है, सन की रोशनी नहीं मिलने की वजह से एकाएक टेम्परेचर डाउन जाता है, क्योंकि साइबेरिया से आने वाली हवाएं भी रहती है, हिमालय एक बहुत ही ऊंचा वाला इलाका रहता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से टेम्परेचर डाउन चला जाता है।
तो उसकी वजह से वो एक हाई प्रेशर सेंटर बन जाता है और वो उन जगह के ऊपर साउथ की तरफ वहां जाता है जहाँ पे लो प्रेशर सेंटर होता है, तो हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है, जिसकी वजह से शीतलहर का अनुभव होता है। पहला सही है। तिब्बतियन हाईलैंड एक्टिंग एज अ बैरियर टू जेट स्ट्रीम। तिब्बती हाईलैंड जेट स्ट्रीम के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करता है, क्योंकि तिब्बत हाईलैंड भी क्या हो जाता है इस समय तक आते आते अपने आप में एक बहुत ही हाई प्रेशर सेंटर बन जाता है। जहां तक सवाल है रेनफॉल इन मेडिटेरियन रीजन, ये होता जरूर है लेकिन ये भारतीय जलवायु के लिए किसी भी तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नेक्स्ट बताते हैं, द इंडियन ओशियन डिपोल रिफर्स टू। ओके, तो आप लोग आंसर ए दे रहे हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, a swing in the sea surface temperature in the western and eastern Indian Ocean। जो अरेबियन ओशन है, अरेबियन सी है, अरेबियन सी का सबसे वेस्ट पार्ट और अरेबियन सी का सबसे जो ईस्ट पार्ट है लाइक नियर द इंडोनेशिया, उनके बीच में जब टेम्परेचर में वेरिएशन क्रिएट हो जाता है तो इसे हम इंडियन ओशियन डिपोल कहते हैं। पोल का मतलब क्या होता है, द्विध्रुव, जैसे कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। डिपोल का मतलब ये होता है कि सिमिलर एक ओशियन के अंदर जो दो तरह के फिनोमेन देखने को मिलते हैं उसे ही हम डिपोल के नाम से जानते हैं। ऐसे दो घटनाएं आपको देखने को मिलेगी, एक इंडियन ओशियन डिपोल जो इंडियन ओशियन में दो तरह के ऊपर हो रही है, और एक पैसिफिक ओशियन मोडुकी, वो होती है आपके सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में और अमेरिका और जापान में। ये दो घटनाएं होती हैं जिनसे क्वेश्चन लगातार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेट एग्जाम में अभी तक इससे रिलेटेड कुछ खास सवाल बने नहीं है, बट हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। आगे की बात करते हैं, विद रेफरेंस टू रिट्रीटिंग मानसून कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट सही है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द बोथ आर करेक्ट। रिट्रीटिंग मानसून मींस नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्या होता है, एक घटना को आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल लीजिए भारत का। मैप से थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा। देखिए, ये भारत का नक्शा है। भारत में अगर हम बात करते हैं, जो सबसे पहले हम बात करते हैं साउथ वेस्ट मानसून का। तो साउथ वेस्ट मानसून भारत में किस समय सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है? आफ्टर विंटर्स, आफ्टर समर्स, राइट। मान लीजिए कि, सॉरी गलत चला गया, मान लीजिए कि यहाँ से अपनी 23rd एंड हाफ नॉर्थ जाती है,
23rd एंड हाफ नॉर्थ आपकी यहाँ से जा रही है। तो पहले समर का मौसम आया, फिर इसके बीच में मानसून आता है, एंड आफ्टर इट विंटर्स आती है। तो आप एक चीज यहाँ पे देखेंगे कि जब कभी भी विंटर्स आती है तो जो सन होता है वो फास्टली मूव करता है साउथ की तरफ आफ्टर सेप्टेम्बर। लाइक आफ्टर सेप्टेम्बर सन किधर मूव करने लगता है? साउथ की तरफ, क्योंकि इक्विनॉक्स हो जाता है और फिर उसको जल्दी रहती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर जाने की। तो होता क्या है कि जो इंडिया का इतना बड़ा लैंडमास है ये क्या होने लगता है? बहुत तेज स्पीड से कूल होने लगता है, बहुत जल्दी जल्दी ये ठंडा होने लगता है। अब जैसे जैसे ठंडा होने लगता है वैसे वैसे यहाँ का एयर प्रेशर भी बढ़ने लगता है। बढ़ने लगता है तो यहाँ पे क्या होने लगता है? जो हवाएं होती है वो ठंडी होने लगती है, और वही ठंडी हवाएं क्या करने लगती है? लोएस्ट इलाकों पे चलने लगती है। और जब ये चला करती है यहाँ से वो हवाएं, तो मॉइस्चर अपने साथ में लेती हुई ये तमिलनाडु, श्रीलंका और उसके आसपास के इलाकों में ये बारिश कर देती है। इसे हम नॉर्थ ईस्ट मानसून या कहे तो रिट्रीटिंग मानसून के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं, ड्यूरिंग दिस सीजन द साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेन, डेफिनेटली 48%. During winters, cold bring high pressure over North India, which pushes monsoon winds toward the south of the Deccan Plateau. क्योंकि साउथ पे क्या है? अभी भी लो प्रेशर बना हुआ है और नॉर्थ में हाई प्रेशर बन चुका है। हवा का नेचर होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाने का। अगले सवाल पे चलते हैं। असर्शन एंड रीजन पे क्वेश्चन है, बताइए। आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे देखी जाएगी। मैं जितने क्वेश्चंस करा रही हूँ सब में अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, और इतना मैं कह सकती हूँ कि जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जाके हेल्प करेगा। तो ये क्वेश्चन तो आपके हाथ की बात है। अभी भी अगर आप गलत कर रहे हैं तो फिर नेट एग्जाम में फॉर्म भरने के पैसे वेस्ट मत करना, इतना कहूंगी बस मैं। जिन्हें लग रहा है ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल गलत। जिन्हें लग रहा है ऑप्शन नंबर बी है, बिल्कुल गलत। और जिन्हें लग रहा है ऑप्शन नंबर सी है, वो तो 2 बार गलत, क्योंकि सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दैट बोथ आर इनकरेक्ट। अब दोनों ही गलत कैसे हैं? क्योंकि हमसे क्या पूछ रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड साउथ वेस्ट मानसून के बारे में पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये कहना कि नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्रिंग मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन द कंट्री, गाइस प्रीवियस जाके एक बार देख लेना, मैंने कम से कम भी नहीं तो मैंने 4 बार बोला है कि साउथ वेस्ट मानसून 75% रेनफॉल देता है, जबकि नॉर्थ ईस्ट मानसून ओनली 25% रेनफॉल देता है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, द नॉर्थ ईस्ट मानसून ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड अनलाइक द साउथ वेस्ट मानसून। 3 क्वेश्चन पीछे जाके देख लेना, मैंने साफ बोला था कि जो नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है वो लैंड टू सी चलता है, जबकि साउथ वेस्ट मानसून सी टू लैंड चलता है। तो अब मुझे बताइए कि ये तो आपकी क्लास का सवाल था, मतलब अगर आपके मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसमें ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं कि आपको आंसर अच्छे से आता है, और उसी से मिलता जुलता अगर दूसरा क्वेश्चन मिल रहा है आपको, तब भी आप सही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आंसर क्या करना है। कोई बात नहीं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या झंडे गाड़ते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब मोस्ट एक्यूरेटली द कैरेक्टर ऑफ प्रेसिपिटेशन इन इंडिया। बहुत जनरल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। तो मिक्स आंसर आ रहे हैं, मेजरली लोग आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, और कुछ लोग कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, कुछ ने तो डी भी किया है। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमसे पूछा गया था कि भारत का वर्षा का पैटर्न बताइए। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए लेते हैं कि रेनफॉल इज डिस्पर्स्ड इक्वली ओवर द ईयर, वर्ष भर में समान रूप से वर्षा होती है, इसका मतलब जो बारिश केरल में 250 सेंटीमीटर हो रही है, थार के डेजर्ट में भी 250 सेंटीमीटर हो रही है,
तो वो लद्दाख में भी 250 सेंटीमीटर हो रही है, तो तमिलनाडु में भी 250 सेंटीमीटर हो रही है। क्या ऐसा है? नहीं है। क्या भारत में पूरे साल बारिश हो रही है? भारत में पूरे साल बारिश हो ही नहीं सकती, क्योंकि पूरे साल बारिश होती है इक्वेटर वाले इलाकों में। भारत इक्वेटर पे आता ही नहीं है, भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन टोटली रॉन्ग है। दूसरे को छोड़ दीजिए, तीसरे पे चलिए। रेनफॉल पीरियड इज हाईली अनइवन इन इंडिया विद सडन स्पाउट्स अकरिंग एट नॉन डिफाइनाइट टाइम्स। कि भारत में जब भी वर्षा होती है वो असमान होती है और अनिश्चित समय पर अचानक हो जाती है। मतलब आप अप्रैल के महीने में घर के बाहर निकल रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि बारिश आ गई, अक्टूबर में बाहर जा रहे हैं, अरे बारिश आ गई। ऐसा थोड़ी है। हमें बहुत बेसिकली पता होता है, इवन हमें डेट तक पता है कि 2 जून को केरल में मानसून आ जाएगा। मानसून का रिट्रीट मानसून जो ब्रेक होता है वो सितंबर में मानसून ब्रेक हो जाता है। और मानसून का जो उत्तर पूर्वी मानसून होता है उसका आगमन हम नवंबर में कर लेते हैं। अब जब इतना आपको पता है, विद डेट आपको पता है, प्लेस आपको पता है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि अत्यधिक असमान है? सी हटा दीजिए। चौथा देखेंगे, देर इज नो क्लियर पैटर्न ऑफ प्रेसिपिटेशन इन इंडिया। कैसे कह सकते हैं? मानसून मानसून को 2 टाइप्स में बांट दिया, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट मानसून को फिर से 2 पार्ट्स में बांट दिया, एक साउथ वेस्ट की चेन बन गई, एक बे ऑफ बंगाल की चेन बन गई। नॉर्थ ईस्ट मानसून को 2 पार्ट्स, नॉर्थ ईस्ट मानसून का टाइम बता दिया, कहाँ क्या कितनी परसेंट बारिश होती है सब बता दिया। फिर कैसे कह सकते हैं कि कोई स्पष्ट पैटर्न नहीं है? बी देखिए कि अधिकांश वर्षा कुछ महीनों में होती है, कि ठीक है यहाँ पे बारिश जून में स्टार्ट हो जाती है, जून जुलाई अगस्त 3 महीनों में ज्यादा बारिश होती है। उसके बाद में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के इलाकों में ये दिसंबर जनवरी के आसपास बारिश होती है। ये कहना सबसे अप्रोप्रिएट था। तो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फोर्टींथ क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग? जी, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसा इसलिए होता है कि जो रेनफॉल की वेरिएबिलिटी होती है वो क्या होती है। मान लीजिए कि कोई भी एक जगह है जहां पे कितने टाइम में बारिश हो रही है। अगर टाइम स्लैब बहुत ज्यादा है, कि यहाँ पे बारिश 2 महीने से हो रही है, 3 महीने से हो रही है, यानी कि बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद में जहां बारिश हो रही है, वहां पे उसकी जो परिवर्तनशीलता होती है वो हाई होती है। वहीं अगर ऐसी जगह की बात करें जहाँ पे बारिश एक जिसे अपन बोलते हैं कि हाई रेनफॉल रीजन के अंदर हो रही है और एक कंसिस्टेंसी के साथ में हो रही है, वहां पे जो उसकी वेरिएबिलिटी होती है वो कंपैरेटिवली डाउन होती है। तो हाई वेरिएबिलिटी इन रेनफॉल इज फाउंड एरिया वेयर रेनफॉल इज लोएस्ट, लाइक डेजर्ट एरिया, लाइक एरिड एरिया, स्टेपी एरिया। रेनफॉल वेरिएबिलिटी ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न इंडिया इज वेरी लो। क्यों? क्योंकि वहां पे वो एक ट्रॉपिकल इलाका है, बारिश अच्छी खासी हो रही है और रेगुलर बेसिस पे हो रही है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। Which of these are receive low rainfall as per IMD estimate? IMD के अनुसार, के अनुमान के अनुसार इनमें से किन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इंडियन मटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार बात अगर करी जाए ईस्ट ऑफ सह्याद्री हिल, सह्याद्री को मतलब ये हो गया सह्याद्री की पहाड़ियां जो आपके वेस्टर्न घाट में फैली हुई है। तो सह्याद्री का ये वाला जो इलाका है ये वेस्ट है, ये वाला इलाका ईस्ट है। तो वेस्ट पार्ट की अगर अपन बात करते हैं तो कुछ जगह ऐसी भी है जहां पे 400 सेंटीमीटर तक भी बारिश हो जाती है। वहीं अगर ईस्ट पार्ट की बात करते हैं तो 60 सेंटीमीटर भी बारिश हो जाती है। तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लेह इन JNK, लेह इज अ डेजर्ट, तो वहां पे 25 सेंटीमीटर टू 35 सेंटीमीटर की बारिश होती है। एंड इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू का जो इंटीरियर हिस्सा है वो एक
स्टेपी जलवायु का क्षेत्र है और जहां पे जो वर्षा की आर्द्रता होती है वो लगभग 60 सेंटीमीटर के आसपास होती है। तो ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जो सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में आते हैं। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नन ऑफ दीज तो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वो इसलिए क्योंकि रेनफॉल कंसिस्टेंटली डिक्रीज विद गेन इन अल्टीट्यूड इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। ये एक बहुत जनरल रूल होता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है रेनफॉल का रेशियो एक पर्टिकुलर लेवल तक इंक्रीज होता है, आफ्टर इट वो डिक्रीज होता है। लेकिन उतना उत्तर पूर्वी भारत का नहीं है, क्योंकि उत्तर पूर्वी भारत की अगर हम ऊंचाइयों की बात करते हैं तो ये भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करने वाला इलाका है। डिपेंड करता है कि वहां की टोपोग्राफी कैसी है। जैसे कि मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियों की लोकेशन कुछ इस तरह से है कि जैसे जैसे हाइट पे जाते जाते हैं वैसे वैसे रेनफॉल का रेशियो इंक्रीज होता है। 1000+ सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड करता है अकेला चेरापूंजी। तो पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा अगर अपन देखते हैं, रेनफॉल इंक्रीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन नॉर्थ प्लेन। वेस्ट टू ईस्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो मान लीजिए कि जैसे राजस्थान है, राजस्थान वेस्ट पार्ट के अंदर आता है, और वहीं मैं अगर बात करती हूँ बंगाल, वो आपके कंप्लीटली ईस्ट पार्ट में आता है। तो कहाँ राजस्थान की रेनफॉल 25 से 50 के बीच में है और कहाँ बंगाल की 150 टू 200 सेंटीमीटर के बीच में है। तो रेनफॉल इंक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन नॉर्थ प्लेन, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे ईस्ट टू वेस्ट में इंक्रीज कैसे हो सकती है? उत्तरी मैदानों में वर्षा पश्चिम से पूर्व की ओर इंक्रीज होती है। पश्चिम से पूर्व की ओर राजस्थान, अगर वही बात आती है कि अगर आप मेघालय से हरियाणा जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि हरियाणा तक पहुंचते पहुंचते रेनफॉल का रेशियो जो है वो डिक्रीज हो गया है। वहीं आप अगर हरियाणा से मेघालय जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि रेनफॉल का रेशियो बढ़ गया है। तो इंक्रीजेस है, नॉट डिक्रीजेस। अगला है व्हाई द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन ड्राई ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून सीजन। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, हमेशा ये सवाल आता है लेकिन उसके ऑप्शन चेंज होते रहते हैं। बताइए क्या आंसर होगा इसका? ओनली बी। इट लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट सदर्न मोस्ट एंड ऑफ द इंडिया। ये भारत के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। तो ये कोई रीजन नहीं हुआ कि क्योंकि भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित है, सो क्योंकि मानसून विंड जो है वो पैरेलल टू कोस्ट चलती है, इसीलिए वो किसी भी वजह से वो क्या करती, किसी भी वजह से वो जिसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन या बारिश को
क्रिएट नहीं करती है, उसके लिए कॉजेज वो नहीं होती है। तमिलनाडु कोस्ट की अगर अपन बात करते हैं तो उसका मेन रीजन ये है कि रेन शेडो जोन है, क्योंकि तमिलनाडु की जिस पैरेलल पाई जाती है सह्याद्री की पहाड़ियां, तो जो साउथ वेस्ट मानसून है, सह्याद्री की पहाड़ियां जब उनसे बहुत ज्यादा रेनफॉल ले लेती है तो वो ड्राई हो जाती है। ड्राई होकर के वो जब सूखी हवाएं नीचे की तरफ जाती हैं तो बारिश कम हो पाती है। मेन रीजन है रेन शेडो जोन का होना और ऑरोग्राफिक रेनफॉल का होना, उसकी लोकेशन उसके लिए मैटर नहीं करती है। What are the consequences of the thin air found at high altitudes in Ladakh? लद्दाख में अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली पतली हवा के क्या परिणाम होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। क्योंकि लद्दाख, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ थिन एयर फाउंड एट हाई अल्टीट्यूड्स ऑफ लद्दाख, तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं, हीट ऑफ द सन इज फेल्ट मच लेसर एज कंपेयर टू प्लेस एट सेम लैटिट्यूड बट लोअर अल्टीट्यूड। फ्रॉस्ट बाइट इज रेयरेस्ट इन दिस रीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थिन एयर मास। मेन रीजन यहाँ पे ये होता है दोस्तों, पतली हवा का मतलब ये होता है कि हवा जो है, जैसे जैसे आप ये देखेंगे कि एयर प्रेशर टर्म आपने सुना होगा, एयर प्रेशर ज्यादा होना और एयर प्रेशर कम होना। एयर प्रेशर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे आप सरफेस एरिया की बात करते हैं कि पृथ्वी का धरातल का कोई इलाका है, तो आप देखेंगे कि जो दुनिया के जितने तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं, मेजरली सॉलिड पार्टिकल्स हो, लिक्विड पार्टिकल्स हो, या जो डेंस गैसेस होंगी, वो नीचे देखने को मिलेगी। तो ये गैसेस क्या करती हैं, हवा के अंदर डेंसिटी को इंक्रीज रखती हैं और हवा की लेयर को थिक रखती है। जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे, एयर की जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। ये तो एक नॉर्मल रूल है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी एयर डेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो ऊपर जो हवा होगी वो बिल्कुल पतली होगी। पतली हवा से जब सूरज की किरणें गुजरती हैं तो वो भी कोई ज्यादा खास इफेक्ट नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि सूरज की किरणों को पृथ्वी पर लाने का काम हवा नहीं करती है, हवा में मौजूद जो पार्टिकल्स होते हैं वो करते हैं। तो जहां पे ये पार्टिकल्स ही कम होंगे तो वहां पे जो थिन एयर होगी उसका कोई रोल नहीं रहेगा टेम्परेचर को राइज करने में। तो अधिक ऊंचाई पर जो हवा पाई जा रही है वो इसलिए क्योंकि ऊंचाई ज्यादा है, इस वजह से हवा की डेंसिटी कम है। आप लद्दाख देख लीजिए, लद्दाख की ऊंचाई की आप जितने भी जगह को देखेंगे सब जगह पतली हवा देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी डेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज होती जाएगी। पहले की आप लोग बात कर रहे हैं, हीट ऑफ द सन इज फेल्ट मच लेसर एज कंपेयर टू प्लेस एट सेम लैटिट्यूड बट लोअर एल्टीट्यूड। कि अगर समान अक्षांश पे मान लो कि कोई कम ऊंचाई वाले स्थान है, जैसे आप मान लीजिए कि मैंने आपको लद्दाख का एग्जाम्पल दिया, लद्दाख के सिमिलर आप पाकिस्तान का कोई भी एक एरिया मान लीजिए, पाकिस्तान का मान लीजिए, ईरान इराक का कोई भी एरिया मान लीजिए, तो समान अक्षांश पर कम ऊंचाई वाले स्थानों की तुलना में सूर्य की गर्मी कम महसूस होती है। ऐसा नहीं है, कम महसूस होने का रीजन इसकी पतली हवा का होना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बात अगर करी जाए तो सूरज की रोशनी तो ऊपर से ही आ रही है। लैटिट्यूड तो उनको, मतलब अल्टीट्यूड हो चाहे लैटिट्यूड हो, सन की रोशनी तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है सब जगह। डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा कैपेसिटी हम ले पाते हैं। ठीक है, अगला। अब जल्दी करेंगे गाइस, 4 बज चुके हैं, मुझे लगता है आज अपने 20 क्वेश्चन ही हो पाएंगे। तो बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, कंसिडर द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया एंड द क्लाइमेट टाइप एसोसिएटेड विद द सेम।
नो डी, इट्स ओनली ए, क्योंकि अगर आप ऑप्शन नंबर 4 को देखेंगे तो मानसून टाइप विद ड्राई विंटर। गाइज वेस्टर्न घाट में विंटर्स ड्राई तो कभी हो ही नहीं सकती है, विंटर्स ही नहीं हो सकती, तो ड्राइनेस की तो क्या बात है, वो तो हमेशा ही एक ह्यूमिड इलाका रहता है, क्योंकि वो तो एक रेन फॉरेस्ट इलाका है, रेन फॉरेस्ट है ना वो तो मानसून टाइप विद ड्राई विंटर्स। फोर गलत है, फोर गलत होती है, ऑप्शन नंबर सी, डी एंड बी रॉन्ग हो जाता है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही माना जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबली एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ थार डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। पश्चिमी भारत में थार रेगिस्तान के अस्तित्व के कारणों की व्याख्या कौन सा कारक करता है। लास्ट क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन जो है वो हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि अब मेरी स्पेशल क्लास का टाइम हो गया है। C. It lies in the rain shadow area of Bay of Bengal, arm of the southwest monsoon. चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। आगे की क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। कल की क्लास हमारी 3 बजे होगी एंड आफ्टर इट नेक्स्ट क्लास 4 बजे होगी। आज भी हमारी 4 बजे क्लास है। आप इस 4 PM वाली क्लास का पार्ट बन सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके क्लास में एंट्री लेनी है और इनवाइट कोड आपको लगाना है UGC10। UGC10 जैसे ही आप इनवाइट कोड लगाएंगे, आपकी क्लासेस के थ्रू आपको जाना है और मेरे साथ में मेरी पुरानी सभी क्लासेस भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास अगर अच्छी लगे तो जाते जाते लाइक करना। और हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा रेफरल कोड UGC10 है, तो अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पे, चाहे वो आपका बैंक है, SSC है, UPSC है, कोई भी सब्सक्रिप्शन हो, उस पर आप मैक्सिमम ऑफ ले सकते हैं इस कोड के थ्रू। UGC10 कोड से आपको मैक्सिमम ऑफ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हैव अ नाइस डे गाइस, टेक केयर।